हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 5 मार्च 2022 और 5 मार्च के सभी करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हैं शेन वॉर्न। उनका अभी 52 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड लेग स्पिनर जिनका नाम है शेन वॉर्न, और इनका अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। साथ में 4 मार्च के दिन ही सुबह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का भी निधन हो गया था, और तब शेन वॉर्न ने इनके निधन पर एक ट्वीट करके इनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। शाम को फिर यह न्यूज आई कि शेन वॉर्न का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है थाईलैंड में। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं शेन वॉर्न के करियर के बारे में। तो शेन वॉर्न ने 23 साल की उम्र में भारत के खिलाफ 1992 में सिडनी टेस्ट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। फ्रेंड्स, शेन वॉर्न श्रीलंका के क्रिकेटर मुरलीधरन के बाद विश्व के ऐसे दूसरे गेंदबाज बने थे जिन्होंने टेस्ट और वनडे मैचों में को मिलाकर 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। फ्रेंड्स, आईपीएल 2008 के पहले संस्करण में राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न की कप्तानी में ही यह टाइटल जीता था। तो आपको यह फैक्ट आपको जरूर याद रखना है कि पहला टाइटल किस टीम ने जीता था और किसकी कप्तानी में। तो राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न की कप्तानी में यह टाइटल जीता था वर्ष 2008 में, जो कि आईपीएल का पहला संस्करण था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन के किस परमाणु संयंत्र के बाहर एक प्रशिक्षण भवन में आग लग गई है? तो फ्रेंड्स, अभी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन का एक न्यूक्लियर स्टेशन है जिसका नाम है जैपोरिजिया न्यूक्लियर स्टेशन। इस स्टेशन के बाहर एक प्रशिक्षण भवन में आग लग गई है, लेकिन फिर बाद में इस आग को काबू कर लिया गया है, जिससे क्या हुआ है, इसका रेडिएशन इस न्यूक्लियर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैपोरिजिया न्यूक्लियर स्टेशन। यह यूक्रेन के किस शहर में है? तो यह यूक्रेन की राजधानी कीव में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। और इस एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अफसपा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया है? तो अभी असम राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अफसपा लगा दिया है। अफसपा को हिंदी में बोलते हैं अशांत क्षेत्र। फ्रेंड्स, जब किसी भी स्टेट में अफसपा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया जाता है, तब उस राज्य में जो ज्यादातर पावर है वह पुलिस के बजाय आर्मी के हाथों में दे दी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाते हैं कि अगर किसी राज्य में अफसपा लगा दिया गया है, तो फिर उस राज्य में आर्मी के द्वारा किसी भी घर में बिना किसी वारंट के सर्च अभियान चलाया जा सकता है। साथ में कई तरह के इस अफसपा के दौरान बैन भी लगा दिए जाते हैं किसी राज्य में। और इसे अभी कहाँ लगाया गया है? असम राज्य में। इसको 28 फरवरी से अगले 6 महीनों तक के लिए असम में लगा दिया गया है। अब इसको असम में लगाए हैं, तो आप मैप में देखिए असम को। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी की है? तो अभी पेटीएम ने अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी से साझेदारी की है। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब जानते हैं कि इस साझेदारी से क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप जैसे किसी रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो इस तरह की मशीन आप जरूर देखे होंगे। इसको बोलते हैं टिकट वेंडर मशीन। इस मशीन से आप किसी भी प्लेटफॉर्म टिकट या अनारक्षित यानी जनरल टिकट प्राप्त कर सकते थे,
लेकिन इसके लिए एक विशेष कार्ड आता था। लेकिन अब क्या होगा कि पेटीएम के यूपीआई की मदद से आप इस मशीन में पेमेंट करके कोई भी अनारक्षित और या फिर प्लेटफॉर्म टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आईआरसीटीसी ने यह साझेदारी पेटीएम के साथ करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो अभी राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना अपना वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी। अब भारतीय वायुसेना इसे राजस्थान में आयोजित करेगी। तो मैप में देखिए राजस्थान को, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई रैंकिंग के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी जो रैंकिंग जारी की गई है उसके अनुसार विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा अरबपति हैं यूएसए में। तो फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, सेकंड नंबर पे है चीन और थर्ड नंबर पे है अपना देश भारत। अपने देश भारत में टोटल 144 अरबपति हैं प्रेजेंट टाइम में। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या क्या है? यूएसए में। और अपने देश भारत जो कि थर्ड नंबर पे है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले देख लेते हैं आज का नॉलेज बूस्टर। तो आज के नॉलेज बूस्टर में हम लोग बात करेंगे 2021 में प्रथम, यानी देश में प्रथम क्या क्या अभी चलाया गया है। तो फ्रेंड्स, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? तो केवड़िया या गुजरात की सिटी है जो कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गई है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में इस ग्रेन एटीएम को खोला गया है जो कि भारत का पहला ऐसा एटीएम है। ग्रेन एटीएम होता क्या है? तो जो सरकारी अनाज वितरण केंद्र होते हैं वहां पे एक एटीएम मशीन की तरह लगाया गया है जहां पे आप अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन से इस अपना अनाज उस महीने का प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है ग्रेन एटीएम। और इसे कहाँ चालू किया गया है? गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है यूपी में। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो इसे केरल में बनाया गया है। देश की पहली नौका पुस्तकालय कहाँ शुरू की गई है? देश की पहली नौका पुस्तकालय पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ खोला गया है? इसे कानपुर में खोला गया है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में किस आईआईटी ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक रहे राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, अभी आईआईटी रुड़की ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व निदेशक रहे राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स, राजीव रंजन मिश्रा 1987 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। और इनको अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा यह गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 का सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो अभी विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड बनाया है जो कि 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली से पहले भारत की तरफ से टोटल 11 खिलाड़ियों ने 100 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले थे। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके पास है भारत में? तो सबसे पहले नंबर पर है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने टोटल 200 टेस्ट मैच खेले हैं। इनके बाद है दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ ने टोटल 164 टेस्ट मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो
तो अभी न्यूजीलैंड देश में महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। यह महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है। इस बार के विश्व कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला महिला विश्व कप टूर्नामेंट 1973 में आयोजित किया गया था, जिसे इंग्लैंड की टीम ने जीता था। फ्रेंड्स, एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि गूगल द्वारा एक एनिमेटेड डूडल बनाकर इस साल के महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत को समर्पित किया गया है। आप यहाँ इमेज में देखिए, इस तरह के डूडल को बनाकर गूगल ने इस महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत का आगाज किया था। यह एक एनिमेटेड डूडल है जिसमें बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर सभी को दिखाया गया है और इसे गूगल ने अपने ब्राउजर में 4 मार्च के दिन इस डूडल को लगाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। देखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2004 के बाद जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बंद कर दिया गया था और फिर क्या लगा दिया गया था, एनपीएस लागू कर दिया गया था। लेकिन अब इस तरह की मांग उठी है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, तो इसीलिए राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। कहाँ किया है, किस राज्य में किया गया है यह पैनल का गठन? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि राजस्थान राज्य सरकार ने अपनी पुरानी पेंशन योजना को इस बजट सत्र में बहाल कर दिया है। फ्रेंड्स, अभी देखिए हिमाचल प्रदेश मैप में कहाँ है, तो यह है हिमाचल प्रदेश इंडिया के मैप में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? मंडी जिले में। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है देश का? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं या पास कहते हैं इंग्लिश में, तो उनका नाम है रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, बारालाचा दर्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 5 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।